हमेशा सच बोले और गलत बयानी से गुरेज करें। बदतुआत और ग़ीबत से दूर रहो। इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफा की तक़वियत और अहद पूरा करने की तलक़ीन। कहा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, तक़वा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। हुज्जाज कराम आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। सुबह फजर के बाद दोबारा मिना वापस पहुँचेंगे। हुज्जाज ने ज़ोहर और असर की नमाजें साथ अदा की। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजों की एक साथ अदायगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के कैंपों का दौरा। कैंपों का तफसीली मुआयना। हुज्जाज कराम खुसूसन बुजुर्ग आज़मीन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सहूलियात और रिहाइश और खाने पीने के इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर मजहबी अमूर मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा और बेहतर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। कहा, हज का दिन अल्लाह की रहमत और फजल करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। अल्लाह हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो हैं। सिंध ताश मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल हरगिज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मसला कश्मीर के हल पर जोर। सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, आलमी सतह पर यकसा कवानीन नागुज़िर हैं। चंद मुल्कों को फायदा ना दिया जाए। तमाम रुकन मुल्कों का मुसावी किरदार तस्लीम किया जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें की। पाक चीन ताल्लुकात नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर। मुश्तरका एलामिये में नए दौर की आलमी बरादरी के क़याम पर इत्तफाक। पाक चीन दिफाई ताउन बढ़ाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। CPEC-2 के तहत तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाने पर इत्तफाक। गवादर बंदरगाह को इलाकाई राब्ताकारी का बड़ा मरकज़ बनाने का फैसला। खुजराब पास के जरिए पाक चीन ज़मीनी राब्ता मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। चीन ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का यादा। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। पाक चीन दोस्ती को इनकलाब में बदलेंगे। स्ट्रैटेजिक शोबों में नए इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका को अब अड्डे नहीं मिलेंगे। इलाकाई ममालिक अब अमरीकी ढाल नहीं बनेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हज पर पैगाम। कहा, इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया का है। अमेरिका के जनूबी ईरान में नए फिजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमले में ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को भी टारगेट किया गया। बंदर अब्बास में रात गए धमाके हुए थे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी F-35 तैयारे पर फायरिंग का भी दावा। अमेरिका की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ईरान का अमरीकी जारहियत पर सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा है कि जंग मुसल्लत हुई तो खित्ते से बाहर फैल सकती है। ईरान अपनी रेड लाइन पर कभी समझौता नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम की तरह अब नारमज भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अफजुर्दा यूरेनियम अमेरिका को देना होगी। अफजुर्दा यूरेनियम अमेरिका लाकर तबाह करेंगे। यूरेनियम कहीं और भी तबाह की जा सकती है। जौहरी तवानाई कमीशन या उसके मुसावी इरादे इस अमल का मुशाहदा करेंगे। अब हरमुज को किसी भी तरीके से खुलना ही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रवास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कोई भी मुल्क आबना हरमुज से गुजरने के लिए टोल देने को तैयार नहीं। आबना हरमुज में जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी और कवायद के खिलाफ है। ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है।
अमरीकी फौज खित्ते को महफूज बनाने में नाकाम रही। अमरीका पर सिक्योरिटी इन्हिसार गैर हकीकी और गैर मौसर साबित हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के फौजी कमांडरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान को अपने दिफाई निज़ाम को जदीद, मजीद मजबूत और अपडेट करना होगा। ईरानी सदर ने मुल्की फौज की पेशा-वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। तुर्की के सरकारी टीवी के मुताबिक इलाकाई क़ुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को तक़वियत दी। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान खत्ते में उभरती सफारती और मुआशी ताकत इसलिए मालवी सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा। अमरीकी नशरियाती इदारा ब्लूमबर्ग भी मुअत्तरद। खलीजी ममालिक और मशरिक वस्ता में पाकिस्तान के इंतहाई फाल, मुअत्तबराना और दुर्शअंदेश सफारती किरदार ने आलमी सतह पर धाक बिठा दी। मुश्किल इलाकाई और मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। शुमाली कोरिया का रवां साल 8वां मिसाइल तजुर्बा। नए तजुर्बे में मुतादिद मिसाइल समुंदर की जानिब फायर किए गए। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थे। मिसाइलों ने तकरीबन 80 किलोमीटर तक परवाज की। ईद सर पर मवेशी मंडियों में कीमतों की जंग छिड़ गई। तगड़े बैल और वस्ती बकरे पर कब्जे की दौड़। कहीं जिद्दी व्यापारी तो कहीं डट के आने वाले खरीदार। मनपसंद जानवरों की खरीदारी मिशन इम्पॉसिबल बन गई। सुन्नत इब्राहिमी के मेहमानों की खास देखभाल। छोटे बच्चे भी बन गए निगरान। कुर्बानी के जानवरों को मजीद खूबसूरत बनाने का मिशन। झालरें, गाने, रंग बिरंगे पट्टे, माला की डिमांड बढ़ गई। गली गली चारे के स्टॉल्स। शहरी जंतर तोड़ी और मकई खरीदने में मसरूफ। मांग बढ़ने से दुकानदारों की चांदी हो गई। कुर्बानी से पहले जेब पर छुरी चल गई। टिक्का सेख और अंगीठी की कीमतों को आग लग गई। टिक्का सेख 500 और कबाब सेख 600 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। छोटी अंगीठी 2000 रुपए की हो गई। सब्ज मसाला जात की कीमतों को भी पड़ लग गए। प्याज की सरकारी कीमत 75, बाजार में 120 रुपए किलो। टमाटर 100 से 120 रुपए। लहसुन देसी 450 रुपए किलो में फरोख्त। धनिया ओपन मार्केट में 600 रुपए तक किलो जा पहुंचा। गरम मसाला जात की कीमतों में 5 से 50 रुपए का इजाफा। ईद अपने अपने घरों में मनाने का जश्न। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। स्टेशन पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद। लाहौर में किरायों में इजाफे पर मुसाफिर परेशान। ओवरचार्जिंग पर 1500 से जायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 3500 मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस किया गया। भारत में मुसलमानों पर मोदी सरकार का एक और जुल्म। मोदी सरकार ने नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी। उत्तर प्रदेश में नमाज ईद पढ़ने और कुर्बानी करने वालों को धमकियां दी जा रही हैं। उत्तराखंड में भी मुसलमानों को मजहबी फरीजा अदा करने से रोक दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के CEO की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक आगाह किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शराकत दारी की पेशकश। 31 मई तक मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में सूरज आग बरसाएगा। NTMA ने ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शाहराह कराक्रम समेत मुतअद्दिद सड़कें हसास करार। हंगामी इक़दाम की हिदायत। यूरोप में शदीद हीट वेव। कई ममालिक में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड। पेरिस, लंदन और जर्मनी मई की गैर मामूली गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 30 से 34 डिग्री तक जा पहुंचा।
लंदन में 34 डिग्री रिकॉर्ड, रवा माह का गर्म तरीन दिन। जर्मनी में भी पारा 30 डिग्री को छू गया। ऑस्ट्रेलियावी टीम को बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। और लेजेंड अदाकार तलत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। तलत हुसैन ने रेडियो, टीवी और ड्रामा इंडस्ट्री में अनमिट नकूश छोड़े।